पाक अफगान जंगबंदी माहिदे के बाद 9 रोज से बंद तुर्खम बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटे में खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ तलब, स्कैनर भी पहुंचा दिया गया। दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया कि मजीद कोई तनाज़ा ना हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। चमन में स्पिन बोल्दक में फंसे खाली ट्रक पाकिस्तान में दाखिल। अफगान शहरियों को अफगानिस्तान ले जाने वाले ट्रक भी अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। वज़ीर आज़म की पावर डिवीजन को सनती पैदावार बढ़ाने की पॉलिसी के लिए मौसर सिफारिशात तरतीब देने की हिदायत। कहा, बिजली की पैदावार का बेहतरीन इस्तेमाल सनती मसनूआत और ज़रूरी पैदावार बढ़ाकर किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी को पहुंचाया। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से केपी पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तज़हीक करार दी। कहा, वफाक वॉर ऑन टेरर के फंड्स नहीं दे रहा, फंड्स दिए जाएँ तो खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वफाक से गंदम का रेट 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आप अपने किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। BRT ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर का दौरा करने के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जल्द ही कराची के शहरियों के मसाइल हल करेंगे। चाराए भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन वफाक का मंसूबा था, इसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह। वफाकी तर्जुमान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मा की कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के तौसीब पर काम जल्द शुरू होने की खुशखबरी। जुलाई या सितंबर 2026 तक मंसूबा मुकम्मल होने की खबर भी सुना दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी और MQM से मुलाकात में ग्रीन लाइन मंसूबे पर बात हुई। मामला तकरीबन हल हो चुका। 1.8 ग्रीन लाइन के किलोमीटर ट्रैक पर जल्द काम शुरू होगा। मेयर कराची से NOC के इजरा पर गलत फहमी की बुनियाद पर काम रुका था। वफाक 31 अक्टूबर को कराची कैंट में स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेशन का इफ्तिताह भी कर रहा है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे में बल्दियाती हुकूमत शामिल नहीं थी। सिंध हुकूमत और हमें ऑन बोर्ड लें, हम ताउन के लिए तैयार हैं। रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर के एहतजाज के केस में अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा अलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी पुलिस को अलीमा खान को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी। अलीमा खान के अलावा मुकदमे में नामजद 10 मुल्ज़िमान अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमाओं उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल और अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं के संजानी जलसे के दौरान दर्ज मुकदमात में वारंट जारी किए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुप्रिटेंडेंट अडियाला को नोटिस। 23 अक्टूबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर मुतअद्दिद एतराज़ात आयद किए थे। अदालत ने एतराज़ात खत्म करके दरखास्त पर समाअत की। आप क्या चाहते हैं? 26वीं आईनी तरमीम केस 16 जज सुने या 24? आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का सवाल। जवाब में दरख्वास्त गुजार ने कहा, उन्हें कोई एतराज़ नहीं कि 24 जज केस सुने। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ना कि बेंच के सामने। ज़ाती हैसियत में पेश सीनियर वकील अकरम शेख ने कहा, इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ कर इसको हल करे। 15 रुकनी बेंच इसका हल नहीं कर सकता। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपने कहा ख्वाहिश है 24 जज ये केस सुने, लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
NCCA के लापता डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की बाजियाबी की दरखास्त दायर करने वाली उनकी अहलिया भी लापता हो गईं। वकील का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने मोहम्मद उस्मान को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत दे दी। दौरान समाअत दरखास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि लापता डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान की अहलिया से भी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनका फ़ोन बंद है, कोई राब्ता नहीं हो रहा। पिटिशनर ने दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव का बताया था। जिस मशकूक गाड़ी में अगवा किया गया उसकी नंबर प्लेट जाली है। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क्स दिए कि मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। अदालत का पिटिशनर के CDR से दबाव डालने वालों का पता लगाने का हुक्म। मुखवी ऑफिसर को 14 अक्टूबर को अपार्टमेंट की पार्किंग से अगवा किया गया था। भारत की तरफ से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का फ़ज़ाई मायार शदीद मुतासिर। पहले फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। गुजरावाला 202 जबकि लाहौर का फ़ज़ाई मायार 193 नोट किया गया। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि दिवाली पर भारत में आतिशबाजी के बायस शदीद फ़ज़ाई आलूदगी होती है। चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से मुजरसहत हवाएं पंजाब में आ रही हैं। ज़्यादा आलूदगी की जद में आए इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेफ सिटी मंसूबे के फ़ेज़ 2 के तौसी मंसूबे की मंजूरी दे दी। फ़ेज़ 1 का बाकी मानदा काम 30 नवंबर 2025 तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी मंसूबे पर कराची में मुनक़िदा इजलास में कहा कि सेफ सिटी मंसूबा जराइम की रोकथाम में संग मील साबित होगा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 का आगाज़ बिला ताख़ीर यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक वज़ीर आला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि दहशतगर्दी के जरिए बलोच को लाहासिल जंग में झोंका जा रहा है। दहशतगर्दी की जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वलीद बलोच का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। हम दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। असेंबली में खिताब करते हुए कहा, दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमें जमहूरी अमल से नहीं रोक सकते। हम जमहूरी अमल से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील ताख़ीर का शिकार। सूबाई काबीना ना होने से अहम पॉलिसी फैसले और कुछ मनसूबों की मंजूरी रुक गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी काबीना में कुछ नए चेहरे शामिल करना चाहते हैं। साबिक सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि सूबे में काबीना ना होने के बाइस मुश्किलात हैं। उम्मीद है वज़ीर आला रवा हफ्ते बानी PTI से मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात ना हुई तो वज़ीर आला के पास मुख्तसर काबीना रखने की हिदायत मौजूद है। कराची में नागन चौरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। दोनों अफराद को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जाँबर ना हो सके। CCTV वीडियो में 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को देखा जा सकता है। लाहौर में 16 साला घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का मुलजिम 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड सेशन कोर्ट सरगोदा ने मंजूर किया। मुलजिम रात गए लाहौर से गिरफ्तार करके सरगोदा लाया गया था। मुतासरा लड़की का इल्ज़ाम था कि मुलजिमान मामूली गलती पर भूखा रखते, करंट लगाते और शदीद तशद्दुद करते थे। लड़की के वालिद के मुताबिक 5 माह कबल बेटी को लाहौर में मुलाजमत के लिए भेजा था। पेशावर में मोटरसाइकिल सवार बुरकापोश की राहज़नी की CCTV वायरल हो गई। वीडियो में बुरकापोश को तालिब इल्म से मोबाइल फ़ोन छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि तफ्तीश कर रहे हैं कि वारदात में कोई खातून मुलविस है या किसी मर्द ने बुरका पहना हुआ है। पाकिस्तान में टमाटर की मकामी फसल खत्म। ईरान से टमाटर आने लगा। टमाटर की कीमत 500 से 600 रुपए किलो तक पहुंच गई। लाहौर पेशावर में टमाटर 400 से 500 रुपए फी किलो। कोयटा और कराची में कमी के बाद 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। गुज़श्ता रोज़ 500 रुपए फी किलो तक में बेचा गया। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर वाना में 400 रुपए, जबकि बलूचिस्तान के शहर हब में टमाटर 500 रुपए बेचा जा रहा है। टमाटर की कीमत से शहरी परेशान। इंतजामिया से कीमतें कम कराने का मुतालिबा।
हुकूमत का सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। ज़राए वजारत तिजारत के मुताबिक सोने की तिजारत पर पाबंदी हटाने के लिए समरी ECC को भेजी जाएगी। सोने की तिजारत पर पाबंदी रवा साल मई में लगाई गई थी, जब स्मगलिंग की शिकायत सामने आई थी। ज़राए के मुताबिक हालिया महीनों में सोने की स्मगलिंग की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। हैदराबाद का बदीन जंगल, बस अड्डा सड़क की टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को परेशानी। इसी बस अड्डे से अंदरूनी शहर मुख्तलिफ शहरों को बसें जाती हैं, इनमें सांगड़, मीरपुर खास, सुजावल नुमाया। और गुलकार हसन रहीम ने संभाला बैरिस्टा का रूप, मद्दाहों के दिल जीत लिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नौजवान गुलकार अब बैरिस्टा बनने कॉफ़ी तैयार करते नजर आ रहे हैं। हसन रहीम के मुनफरिद अंदाज को मद्दाहों ने खूब सराहा। गुलकार ने एक बार फिर अपनी सादगी और स्टाइल से मद्दाहों के दिल जीत लिए।